पूरी संगत को, जो भी आज देख रहे हैं और वैसे भी सबको नमस्कार और जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा मेरी तंग हो रही हूँ थोड़ा गला और लंग्स के लिए, तो बीच बीच में मैं थोड़ा अगर खांस लूंगी या पानी पी लूंगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें प्लीज। थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 शुक्राना। मेरे को बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर मैं कुछ गलत कह जाऊं या बीच में रुकूं खांसी वगैरह के लिए तो मेरे को प्लीज माफ कर देना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और अमिताभ जी और अतुल जी की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को गुरु जी ने अपनी संगत बनाया और उसके लिए तो मैं उनका शुक्राना बहुत करती हूँ, बारंबार करती हूँ, रह ही नहीं सकती शुक्राना किए बिना। और हर पल हमारे साथ होते हैं गुरु जी, जब भी कुछ भी हो हमेशा लगता है कि गुरु जी हैं, चलो कोई बात नहीं कर देंगे। ये फीलिंग तो बहुत सालों से ऐसी ही रहती है। और मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारी संगत का कल्याण करे, उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, उनके सिर पे हमेशा अपना हाथ रखे और हमेशा हम लोगों से अपना रिश्ता बनाए रखे, हम सबको बख्शते रहे। जो हमारी गलतियां होती है, कोई कमियां आती है, प्लीज प्लीज गुरुजी हम सबको बख्श दिया करे। आपका बहुत बहुत शुक्राना किए बिना रहा नहीं जाता। बार बार इतनी चीजें होती है, इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं गुरुजी की कि हम बार बार शुक्राना करते हैं। और जय गुरु जी। एंड गुरु जी, अभी आपका जो ये लगा हुआ था, शब्द लगा हुआ था, कितना अच्छा था। उसमें भी वही कह रहे हैं कि आपसे मिले बिना हमको कोई मन हमारा जीता ही नहीं है, मन ही नहीं जीता। और आपको मिले, प्लीज हमें मिला करो दयाल बोलते रहे, आप मिलो दयाल। कितना अच्छा रिक्वेस्ट है गुरु जी से। एंड आई होप गुरु जी सुनते हैं और हमें मिलते हैं। जय गुरु जी। With this prayer, I will start my satsang. मुझे ये जब गुरु जी से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैं ज्यादा उसी के बारे में बोलूंगी। हम लोग जालंधर में मिले थे तो मैं वहां के सत्संग सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले गुरु जी को हमें बिल्कुल नहीं कुछ पता था गुरु जी के बारे में। लाइक अदर्स किसी को भी नहीं पता होता, बाद में ही पता चलता है। तो हम लोग उन दिनों मेरे हस्बैंड आर्मी में थे एंड वी वर पोस्टेड इन अलवर राजस्थान में। वहां पे वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे। तो हम लोग वहां पे अभी गए 1 साल ही हुआ था। तो फॉर 3 months हिज ब्रिगेड वाज सपोज्ड टू मूव टू पंजाब। उन दिनों में पंजाब में टेररिज्म चल रहा था और IS प्रॉब्लम्स के लिए जगह जगह से आर्मी डिप्लॉय होती थी, तो बारी बारी होती थी। सो नेक्स्ट 3 months वर फॉर आवर ब्रिगेड। तो जब हम पंजाब जाना था, मैंने भी जाना था साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ वहां पे तो अनीता वर्मा है, बच्चन है, हमारे फ्रेंड्स और भी 2-4 फ्रेंड्स थे। तो वील बी मीटिंग ऑल ऑफ देम देयर, चलो चलते हैं। तो संगत जी हम वहां से बाय रोड गए और हमें एकोमोडेशन कपूरथला में मिली थी। पूरा पंजाब वाज अंडर द ब्रिगेड एंड जैसे कर्नल होशियारपुर, एक कर्नल कपूरथला, एक कर्नल जालंधर, लाइक दैट। तो वी गॉट एकोमोडेशन इन कपूरथला। So I called my friend Anita Verma that हम आ रहे हैं और हम लोग रहेंगे कपूरथला, but we'll meet. तो she said कि नहीं, आप जाते जाते जब जाओगे तो आप हमें मिलके जाना और डिनर इधर करके जाना, बहुत पास है कपूरथला। तो we agreed to that and जब हम आए वहां से बाय रोड आए और काफी लंबा रास्ता था and we were tired also. तो एनीवे जब हमने उनके घर गेट पे एंटर करा, कार रोकी, तो अनीता और बच्चन दोनों बाहर निकल आए हमें ग्रीट करने को। तो आके हमने वही करा, एक दूसरे को हेलो करा, जफ्फी डाली, जो भी। तो उसके बाद हम अंदर जाने लगे
तो she told me, नीता अंदर ना कोई हमारे आए हुए लोग हैं, तो आप पहले गेस्ट रूम में मैं आपको ले जाऊंगी, तो आप थोड़ा आराम कर लो वहां पे, और ये भी सब जल्दी चले जाएंगे, तो देन वील बी फ्री। मैंने कहा ठीक है। सो हम लोग अंदर गए। अंदर पहले वेरांडा था और फिर दरवाजा था। एज वी स्टेप्ड इन तो वी सॉ कि सामने उसका ड्राइंग रूम था, वो के सामने सोफे पे गुरुजी बैठे हुए हैं, एंड 8-10 लोग नीचे बैठे हुए हैं, आसपास बैठे हुए हैं। सो हम 1 मिनट के लिए तो ऐसे हुए, एंड हमें पता ही नहीं कौन है, तो ऑल वी डिड वाज कि एक बार माथा टेक दिया कि ऐसे करा, और फिर वो हमको इधर साइड से लेके कमरे में चली गई। कमरे में जाके मैंने कहा, नीता ये कौन है? कहती है यहाँ के गुरुजी है, वेट कर, तो यू रेस्ट, आई विल गेट द टी एंड ऑल, एंड हम थोड़ी देर उनके साथ है, वो चले जाएंगे तो विल कम। आई सेड ओके। हम भी थके हुए थे, हम जाके लेट के उसके गेस्ट रूम में और चाय वाय पी, और अंदर से हमें आवाजें आती रही, और हंसी की आवाज, बहुत वो बातें कर रहे थे, ऊंचा कोई कर रहा है, कोई नीचा कर रहा है, एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस देयर पूरे घर में उनके। तो मेरे दिमाग में था कि कोई इंसेंस लाया हुआ है, और कुछ पता नहीं था। सो थोड़ी देर बाद वो लोग सब चले गए, एंड अनीता आई और कहती आ जाओ, इधर आ जाओ। सो वी वेंट टू द ड्राइंग रूम एंड वी सैट देयर। सो आई आस्क्ड हर, शी बीइंग अ क्रिश्चियन, आई वाज लिटिल, मैं कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है, बट बच्चन ऑफ कोर्स मे बी उनके गुरुजी हो या कुछ। तो मैंने पूछा, अनीता ये कौन गुरुजी है? तो शी सेड, ये जलंधर के गुरुजी, और हम यहीं पे मिले हैं इनको, एंड he is very good, and we go almost every day to his mandir. And she says, गुरुजी ने मुझे पूछा था कौन से फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, तो मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया, तो गुरुजी मुझे बोल के गए हैं कि इनको कल लेकर आना, तो यू कम विद अस। तो माय रिएक्शन वाज नो नो, हम नहीं ऐसे जाते किसी के, हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, जैसे कि कोई गुरुओं के पीछे नहीं लगना, और सुना हुआ था इतने गुरुज का, इतना कुछ सुना हुआ था। सो हम लोग ऐसे बोल के देन वी स्टार्टेड आवर ओन टॉक्स एंड ऑल, खाना खाया, एंड वी लेफ्ट फॉर कपूरथला, और कपूरथला पहुंचे, सेटल हुए, जाके रात हो गई थी, एंड हम जाके सो गए। अब जब हम सो गए, उसके बाद सुबह उठे, कोई होश नहीं थी। सुबह जब उठे तो when I got up, तो I saw my husband was not there and he was in the other room doing some work. And उठते ही मेरे को इतनी फ्रेग्रेंस सी आई, एंड सडनली मेरा दिमाग हुआ कह रहे ये तो सेम इंसेंस, अगरबत्ती जला दी है किसी ने जो अनीता के घर में थी, बिल्कुल वो ही फ्रेग्रेंस है। कमरा भरा हुआ था फ्रेग्रेंस से। एंड दूसरे कमरे में गई, आस्क्ड माय हस्बैंड, मैंने कहा आपको कोई खुशबू आ रही है? ही सेज या बड़ी देर से आ रही है ये तो मैंने कहा किसी आपने कुछ जलाया? ही सेज नो, किसने जलाया? सब सेवादार थे वहां पे, हेल्पर्स, तो उनको पूछा हमने किसने अगरबत्ती जलाई है, तो सब कहते हमने तो नहीं जगाई जी, हमने तो नहीं जगाई, पर सब सुन रहे थे, सबको खुशबू सिर्फ हमें नहीं आ रही थी, सबको आ रही थी। सो मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब अजीब लगने लगा कि नहीं कोई बात है, जरूर कोई बात है। तो मैंने अनीता को फोन करा, वहां से आम ही फोन होते थे, तो आई कॉल्ड हर एंड आई आस्क्ड हर, मैंने कहा अनीता कौन सी वाली अगरबत्ती जगाई हुई थी तुमने? शी सेज मैंने तो कोई नहीं जगाई थी। तो मैंने कहा बट you had some fragrance there and same fragrances in my room. तो कहती है ओ दैट इज गुरुजी's fragrance। मैंने कहा व्हाट? कहती हाँ वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, उनसे आती है, एंड नाउ यू आर गेटिंग इट देयर, सो ही इज देयर विद यू एंड ही इज आस्किंग यू टू कम एंड विजिट हिम। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन दैट हैपन? कहा तुम लोग जलंधर में हो, हम कपूरथला में है। तो शी सेड नहीं, यू शुड गो नाउ। तो मैंने कहा हाँ अब तो हम आएंगे। मुझे इस तरह
वहां पे बुलाया, जबकि मैं बोल रही थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो व्हाट दिस इज जस्ट हमारा अहम तोड़ा या ईगो तोड़ी या जो भी है, और हम शाम को उसी टाइम दैट वेरी डे वी वेंट देयर। सो पर हमें कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ अभी हाँ कुछ भगवान है या कोई बहुत बड़े हैं कोई, बट जस्ट थॉट हाँ ठीक है ऐसे। तो हम लोग गए वहां पे, तो जब हम वहां पहुंचे, गुरु जी का भी मंदिर में गेट के बाहर जाके अंदर जाके हॉल होता था, पूरा हॉल था। हॉल के बीच में सिंहासन लगा हुआ था, उनका गद्दी थी, और साइड्स पे 8-10 लोग इस तरफ, 8-10 लोग इस तरफ, बीच में रास्ता था। देन उनके भी साइड से हम निकल के अनीता और बच्चे सीधा हमें गुरुजी के कमरे में ले गए। दैट वाज हिज बेडरूम। उनका बेडरूम था जो वो गुड साइज, एंड उसके साथ एक दरवाजे से एक और अंदर कमरा था, तो 2 कमरे थे वहां पे। और एक तरफ अलमारियां लगी हुई थी, बीच में उनका वो था बेड था, और वो बेड पे बैठे हुए थे, और नीचे फिर वही 7-8 लोग बैठे हुए, कोई उनके पैर दबा रहा था और बाकी बैठे उनसे बातें कर रहे थे। एंड व्हेन वी एंटर तो ही काइंड ऑफ ग्रीटेड अस कि अच्छा आ गए। एंड हम लोगों ने उनको प्रणाम करा। प्रणाम करके हम भी वहीं पे नीचे बैठ गए उनके चरणों में, साइड पे थोड़ा। तो बातें चलने लगी। तो पहले तो इधर उधर की बात करते रहे, फिर स्लोली स्लोली ही आस्क्ड अस बीच बीच में हमारे पर्सनल क्वेश्चंस के, कौन हो, कहाँ से आए हो, बच्चे कितने हैं, क्या नाम है, क्या है। सो ऐसी बातें हमसे करी। पर ऐसे लग रहा था, एक तो उनका ऑरा इतना था, इतना मुंह उनका चमक रहा था, और इतनी स्माइल अच्छी थी, जो 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 स्माइल उन्होंने मुझे पास करी, दैट वाज नोइंग स्माइल कि सी यू हैव कम हियर। सो आई कुड मेक आउट दैट। एंड फिर बाकी बातें चलती रही, और बीच बीच में सब हम लोग उनका मजाक, हाँ कमाल है, ये कैसे बीच में ये कह दिया, ऐसे मजाक करते थे, बड़ा मजा आता था। एंड संगत जी, it was very friendly atmosphere. It was like we are sitting with some friends. It was not कि हम आए हैं, कोई रिचुअल्स है या कुछ सर्मन चल रही है या कुछ वो हमें कह रहे हैं। हम सिर्फ जाके उनके पास बैठे हैं और जनरल बातें हो रही हैं, थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स वी वर इन ऑ ऑफ हिम। उनको हम देख रहे हैं और चल रहा है पता कि कोई है, ये बहुत बड़े महापुरुष है या बहुत बड़े गुरु हैं, बट कोई है। और उनकी बातों के हम जवाब देते रहे, पर धीरे 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 हमारा वो फॉर्मल जो फॉर्मेलिटी सी होती है वो खत्म होगी। इट वाज लाइक अ फ्रेंड, यू नो, नॉट आई वोंट से फ्रेंड, बट जैसे कि कोई वो नहीं रहा कि उनके सामने ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं रहा। तो बस वो दिन और उसके बाद जितने दिन हम जालंधर में रहे, कपूरथला में रहे, एवरी डे वी वर गोइंग देयर। और हमें इतनी बातें हमारे साथ हुई, और हम लोग देखते थे, आसपास देखते थे क्या हो रहा है। सो इस तरह से हमारा गुरुजी के पास आना जाना शुरू हुआ। और थैंक गॉड, थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका जो आपने हमें उस टाइम बुलाया और हमें अपनी संगत बनाया। अब उसके बाद तो मैं अब जनरल बातें आपको बता दी हैं। आई विल एक्सप्लेन उनका कैसा रोज का रूटीन सा होता था और हमारे साथ क्या क्या करा, वो कुछ बातें करूंगी। तो संगत जी, उनका जो ऑलमोस्ट जो हमने देखा है कि सुबह के टाइम ही यूज्ड टू बी इन ब्यूटीफुल कलर्ड बुशर्ट्स और टी शर्ट्स, और टी शर्ट्स कम है, शर्ट्स एंड बुशर्ट्स ज्यादा होती थी, एंड ऑलवेज वाइट और क्रीम ट्राउजर एंड मैचिंग शूज। His wardrobe, there was 2 wardrobe मुझे अभी तक याद है। इस तरफ की wardrobe में शूज थे और इधर उनके शर्ट्स एंड बुशर्ट्स टंगी होती थी, दूसरे कपड़े थे।
और शूज की अलमारी कभी हमारे सामने खोलते थे तो ऑल कलर्स, पेटेड लेदर, चमकते हुए शूज होते थे, सब कलर्स के शूज होते थे। तो जो रंग की वो बुशर्ट पहनते थे उसी रंग के वो शूज पहनते थे। एंड इवनिंग्स को मोस्टली ही वुड वेयर kurta and dhoti. He used to wear dhoti and kurta, and all colored ones with nice embroideries and work and all. वो सब शाम को पहनते होते थे। तो एंड संगत जी जब वो कुछ पहन के आते थे या पहना होता था तो ऐसे देखते थे, एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू से कैसा लग रहा हूँ, सो he used to ask like that. So that was just friendly way, you know, not just like, I mean, हम है human, हम कह सकते हैं कि he was that time humanly this thing behavior of his. Otherwise, of course, he was Guruji. उस टाइम वो हमारे गुरु थे। हम सोचते थे बहुत बड़े महापुरुष हैं, बस इससे ज्यादा हमने कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं माना उस टाइम कि ये भगवान है, साक्षात भगवान है, भगवान सदाशिव भगवान है। नहीं, अगर मैं बताऊंगी अभी कि हालांकि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला भी, बट स्टिल वी कुड नॉट आई मीन एग्री टू इट काइंड ऑफ। हमारा माइंड ऐसा खराब होता है कि हमारा इतनी जल्दी मानता नहीं है हमारा माइंड। सो बीच जब हम लोग वहां बैठते थे कमरे में तो बीच में उठ के चले जाते थे अपने, जाके गद्दी पे बैठ के जो बाकी होते थे, लोग होते थे, संगत होती थी वहां बैठी, उनसे बातें करते थे, उनके क्वेश्चन आंसर चलते थे। और हम कभी तो आके थोड़ा बहुत दरवाजे के पास बैठ जाते थे, कभी नहीं भी आते थे, और वो फिर वापस आते थे कमरे में। और हमारा तो यही था कि हम सिर्फ उनके बेडरूम में ही बैठते थे। हार्डली जब कोई फंक्शन हो या कुछ हो तो उनके इधर कमरे में आते, मेन हॉल में आते थे, दरबार में आते थे। तो वो वहां पे जो जब बातें करते थे, आते जाते थे, तो उससे शिक्षा मिलती थी उससे, और इतना अच्छा लगता था। एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी सो नाइस, हेवनली जिसे बोलते हैं। शब्द चल रहे होते थे, भीनी भीनी खुशबू आ रही होती थी उनके, गुलाब जैसी खुशबू या मिक्स वाली जो भी उनकी खुशबू होती थी। क्वाइटनेस एंड एवरीबॉडी काम एंड क्वाइट, एंड ऐसे लगता था कि हेवन में बैठे हुए, बिल्कुल यही फीलिंग होती थी कि कितना अच्छा लगता है। इसीलिए वापस जाने को मन नहीं होता था। बीच में चाय प्रसाद आती थी, और वो एक बार आई, 2 बार आई, वो भी बहुत पीते होते थे हम। एंड ऐसे करते करते जब मैं कोई क्वेश्चन सुनती थी तो उस वक्त हैरानी होती थी, कोई कैंसर का बोल रहा है और कोई कुछ, और बहुत लोग वहां बोलते थे कि ये कैंसर के लिए आ रही है, इसका कैंसर ठीक हो चुका है, ये इसके लिए आ रही है, कोई शादी की बात कर रहा है, कोई नौकरियों की बात कर रहा है, ऐसी बातें चलती थी। एक छोटा सा बताती हूँ, छोटी सी बात, कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कितनी सिंप्लिसिटी थी उन दिनों में। एक लेडी जो अधेड़ उम्र की थी, मे बी 50-60, विद हर दुपट्टा एंड ऑल, शी वाज सिटिंग, जैसे हमारी नानी दादी होती थी उस टाइप की। तो उसने, गुरुजी ने उसको बोला कि हाँ भाई की गल है। सो शी सेज, गुरुजी पानी नहीं आंदा घर पे, बीच नलका मेरा खराब रहिंदा, और नाल वाले कुछ कर देंदे है, दे डू समथिंग, एंड पता नहीं की है, बहुत तंग आ मैं, मेरे पानी नहीं आंदा। तो गुरुजी स्माइल्ड, we were wondering what is this, what is she asking, but then Guruji told somebody there, सुन इधर जाके काम करा दे, go with her and इधर जाके काम करा दे। सो क्या कराया पता नहीं, बट इमेजिन, मैं सोच रही हूँ, देखो गुरुजी से कुछ इतना तो था हमें पता कि गुरुजी कुछ भी दे रहे हैं, बीमारों को ठीक कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, तो मैं इतना सा मांग रही है, कुछ और नहीं मांगा इसने। सो दैट वाज वेरी नाइस सत्संग, आई थॉट। तो ऐसे चलता रहा। और अब मैं कुछ बताऊंगी कि हमारे साथ जो जो हुआ उसको रिपीट करती हूँ। हम लोग गुरुजी के कमरे में बैठते थे,
और बिल्कुल पास पास होते थे, इनके नीचे पैरों को दबाते रहते थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत उनको दबाया है, उनकी लेग्स को और उनके पैरों को। मैंने भी बीच बीच में दबाया थोड़ा बहुत। सो ऐसे चलते चलते एक दिन अचानक बोलते हैं कि थोड़ा पास आओ, तो हम लोग थोड़ा पास गए। तो कहते कि मैं तो गुरु मंत्र दे दिया। सो आई हमने कहा ठीक है गुरु जी, ठीक है। तो देन ही सेड गुरु मंत्र है ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ट्वाइस ही रिपीटेड दिस एंड जय गुरु जी। इतना अच्छा लगा कि उनके हाथ लगा के उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया। तो इट आई थिंक द बेस्ट ब्लेसिंग वाज दैट कि उन्होंने हमें इस तरीके से गुरु मंत्र दिया। एंड देन एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हमको बोला कि क्या चाहती है तू, क्या मांगना चाहती है, कुछ मांग ले। मैं तो हैरान हो गई, ये क्या पूछ रहे हैं, और कभी ऐसी चीज कभी हुई नहीं कि हाँ कोई पूछ रहा है कि क्या चाहिए। तो मैंने कुछ समझ नहीं आया, मैं 2 मिनट चुप रही। बट देन आफ्टर दैट आई सेड गुरुजी ब्लेसिंग्स, हम आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पे रहे एंड हमारे पूरे परिवार पे और सब पे। सो लेटर ऑन आई वाज वंडरिंग, मैंने ऐसे कैसे बोला हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहे या कुछ, वो कैसे ब्लेसिंग, सिर्फ गुरु तक की ब्लेसिंग है। तो बट थैंक गॉड आई आस्क्ड ओनली फॉर दिस। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे मुंह से गुरुजी ने ये निकलवाया। एंड टिल टुडे आई फील ब्लेसिंग्स आर देयर। संगत जी, ऊंच नीच होती है, बड़ा कुछ होता है, बॉडी से कुछ होता है, कोई बीमारियां भी आ जाती हैं, घर में वैसे भी मिसहैप्स हो जाते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि कभी कोई हमें बहुत बड़ी आफत आई हो ना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ चली है, हमें साथ साथ लिया है। थोड़ा बहुत ठीक है, हम लोग जैसे गुरुजी कहते थे कि थोड़ा सा तो भुगतना पड़ता है, तो वो हम भुगतते ही रहे। और उसके बाद एक बार मेरे हस्बैंड की गर्दन ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनको गर्दन थोड़ी तंग कर रही थी उन दिनों में नहीं, बार बार स्पॉन्डिलाइटिस था थोड़ा, और बार बार तंग करती थी गर्दन। तो गुरुजी ने पूछा क्या है, तो ही टोल्ड मी, ही सेज गुरुजी मेरे बहुत गर्दन कई बार बहुत तंग करती है, बल सा पड़ जाता है और स्पॉन्डिलाइटिस भी है। तो ही सेड कम हियर। तो बुला के उनको गर्दन को पकड़ा एंड ट्रिक गर्दन इधर करी। एंड मेरा तो एकदम ऐसे हुआ, ये क्या कर दिया। फिर इधर से लेके गए, फिर इधर एकदम करी, तो क्लिक क्लिक 2 बार करी। एंड till today he's never suffered from that, at least. And then my husband told him about my having fibroids also. I was having fibroids in my chest and बार बार हो रहे थे। एक हुआ, we went to Bombay for the operation। उन दिनों में तो this cancer and fibroids नया नया टाइप होता था हमारे लिए। तो फिर एक बार फिर दोबारा हो गए ऐसे। तो होते बेनाइन थे, they were not cancerous, but I used to have. So he told him। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कल अन्य पत्ते लेके आई। So next day we took पान का पत्ता एंड गुरुजी दूसरे कमरे में लेके जाते थे, वहां उनका तख्त पोशा था और वहां पे लिटा के जो भी जिसको भी ट्रीटमेंट देना होता था ऐसे करते थे। सो हम लोग वहां गए, हम लोग नहीं, मैं वहां पे गई और गुरुजी ने मुझे लिटा दिया और उन्होंने मेरे यहाँ पान के पत्ते लगा दिए और बाहर चले गए। और फिर 15 मिनट के बाद आए और वो उतार दिए थे कंधे जा। एंड संगत जी शुक्राना गुरु जी का, उसके बाद आज तक मुझे कोई फाइब्रॉइड नहीं हुआ कहीं भी, टचवुड। और सारी गुरु जी की कृपा है। हम कितना भी कहे उसके गुरुजी ने हमें नहीं देखा, गुरुजी ने ये नहीं किया, पर गुरुजी सब कुछ करते हैं। टाइमिंग लेट हो सकती है और कुछ टाइम लग सकता है या हमें पूरी तरह नहीं ठीक होते, पर गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और वो उनका काम करके ही
रहते हैं, चाहे थोड़ा देर से करें। हमें तो उनसे उनका लगाव छोड़ना नहीं चाहिए। हमको उनके से प्यार करना ही है और उनका शुक्राना हमेशा करते रहो, बारंबार शुक्राना गुरु जी का, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस मुझे ये जरूर कभी कभी लगता है कि हमने इतनी देर क्यों लगाई ये सोचने में कि नहीं वो तो भगवान ही है, बिल्कुल साक्षात भगवान है, सदाशिव है। ये हम लोग बहुत टाइम लगाया हमने ये मानने के लिए। पहले हम बस बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मतलब दिल से पूरा प्यार था, पूरी रिस्पेक्ट, पूरा एवरीथिंग जो गुरु के साथ हम कर सकते हैं वो सब था हमारे दिल में। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड को कमरे में ले गए दूसरे वाले में, एंड वहां पे जाके ही टोल्ड हिम, तू मेरा पूरा शरीर स्मेल कर, सूंघ। एंड माय हस्बैंड सेज, मैंने नीचे पैर से लेके सिर तक एक एक पार्ट उनका स्मेल किया, एंड ईच पार्ट हैड इतनी अच्छी सुंदर फ्रेग्रेंस, एंड कोई थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी थी, लेकिन ही सेज के वैसी फ्रेग्रेंस ना कभी आज तक आई है और कहीं से ना आएगी। इवन उनकी जो गुलाब वाली फ्रेग्रेंस है वैसी भी नहीं थी, ही सेज इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी। एंड देन ही टोल्ड माय हस्बैंड, तनु पता है मैं कौन है? तो माय हस्बैंड लुक्ड एट हिम एंड देन ही सेड, मैं महाशिव, मैं शिव जी हूं। तो माय हस्बैंड सेड, जय गुरु जी, जय गुरु जी। Imagine he told him, and my husband said Jai Guruji and all, and then they came out, and जब हम घर गए तो my husband told me this. He says, but how can he say that? कि मैं शिवजी हूं. He is great. He is Mahapurush. He is Guru. तो बस ये दिमाग उस टाइम काम नहीं करा कि नहीं मानो यही है तुम्हारे भगवान, मानो। पर हम बहुत देर से माने, नहीं मान रहे थे। और गुरुजी ने हमें और वहां पे क्या दिखाया कि मेरे पहले बोले कि अपने बच्चों को बुला। माय किड्स वर नॉट विद मी, माय सन वाज स्टिल इन अलवर। he had just taken his 12th class के एग्जाम and he was preparing for आर्मी में जाना है, बोलता था एयरफोर्स में जाना है, लेकिन मैंने आगे पढ़ना नहीं है और मैं नहीं तो मर्चेंट नेवी में जाना है, ऐसे बोलता होता था। He was a very bright student, तो we wanted that he should study some अच्छा सा MBA करे या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कुछ, जैसे एवरी पेरेंट को होता है। तो हम लोग जब ये आया तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इसको बोलना कि ये कुछ पढ़े आगे, ये तो तैयार बैठा है कि मैंने कोई फोर्सेस ज्वाइन करनी है, नहीं तो मर्चेंट नेवी में जाना है। सो व्हेन माय सन के बहुत प्यार किया गुरुजी ने, बड़ा अच्छा। माय सन आल्सो, माय सन इज एज इट इज लिटिल बिट स्पिरिचुअल फ्रॉम द बिगनिंग, बचपन से ही। वो अपने एग्जाम वाले दिनों में अपने स्कूल माथा टेक के शिव जी को मंदिर जाता था, माथा टेक के फिर एग्जाम के लिए जाता था। एंड फर्स्ट से अगर सेकंड आ जाता था तो सारा दिन रोता था, शिव जी को ही कहता था क्यों कराया आपने मुझे सेकंड। ही वाज दैट काइंड। तो गुरुजी ने उसको बुलाया, हाँ भाई क्या कर रहा है तू? तो ही सेज, गुरुजी मैंने मर्चेंट नेवी जाना है। तो गुरुजी कहते क्यों, तू डॉक्टर बन जाके? तो कहना नहीं मैं नहीं डॉक्टर बनना। So he was there for about 7-8 days and this was the topic with him every day. गुरुजी पहले 5-6 दिन उसको बोलते रहे कि नहीं पढ़ाई कर रखी जाके, पढ़ना है तू। तो then in the end my son made him say कि अच्छा जा मर्चेंट नेवी, जे तेरा नहीं दिल है तो अच्छा तू जा ज्वाइन कर ले मर्चेंट नेवी, एंड तनु ब्लेस किया ते ऐश कर भी उसको बोला, हमें नहीं कभी बोला। सो ऐश कर जाके तो eventually he joined merchant navy and then he changed to shore jobs and all like that. So this was with my son, and then my daughter also came. She was in Delhi those days.
इन कॉलेज। तो वो आई तो उसके साथ भी वही बहुत प्यार, हंसी मजाक। माय डॉटर तो वैसे भी वो थी ना कि क्वेश्चनिंग ऑल द टाइम, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी क्वेश्चन करती रहती थी। पर बड़े अच्छे से हंस बोल के और बड़ा अच्छे तरीके से सब कुछ होता था। सो वो होता रहा। एंड देन एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने ना एक दो बार मेरे हस्बैंड को लिख के किसी को मिलना था, होता था ना, एक बार होशियारपुर के कमिश्नर को मिलना था, फिर इसके कपूरथला वाले डीसी को या किसी को मिलना था। तो ही यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि मनु लेके जा, मेरी अपॉइंटमेंट ले, मैं गल करनी है। सो ही सेड ओके। तो हम लोग कपूरथला में सर्किट हाउस में थे। वो जो भी मिलने आए थे वो वहीं पे आए थे, खाना वाना खाया, गुरुजी थे हमारे साथ और कोई एक दो और संगत भी थी शायद। एंड खाना हो गया, वो लोग चले गए। तो मेरी डॉटर को कहते हैं कि शिवानी इधर आ, इधर आके बैठ। तो शिवानी पास आके बैठ गई। तो उसको देख के ना उन्होंने ऐसे हाथ किया एंड ही materialized his divine प्रसाद। That was that same मिश्री वाला गोल बड़ा लड्डू। It was that। इतनी अच्छी वो आ रही थी, उसमें फ्रेग्रेंस टोटल गुरुजी की। एंड हमने शुक्राना करा। एंड माय डॉटर आसिम, ये कहाँ से निकाला है आपने, स्लीव में से निकाला है? सो ऐसे बोल रही थी। तो बेटा देख मेरी स्लीव्स है, देख तेन मैं खुद इतना। तो सो इट वाज फन आल्सो एंड ब्लेसिंग्स आल्सो। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया उस दिन। तो वो फिर प्रसाद मैंने लपेट के हमेशा अपने मंदिर में रखा है। When she got married, I gave her half, though she was not careful or anything about it, but I kept it in my मंदिर। and जब भी थोड़ा बहुत लेना होता था ले लेते थे। जब तक वो चला है, कोई 10-12 साल, I think we kept it। and उसकी फ्रेग्रेंस कभी नहीं गई। The moment you open it, पूरी वही फ्रेग्रेंस आती थी, उसकी फ्रेग्रेंस कभी नहीं गई। एंड अब थोड़ा थोड़ा कभी मुझे पछतावा होता है कि मुझे इतनी अकल नहीं थी कि उसको मिक्स कर करके जैसे आजकल लोग करते हैं, खाया जाए या दिया जाए, वो सब नहीं मैंने करा। तो वो प्रसाद मेरा मंदिर में उस कटोरी में मैंने रखा था जो गुरुजी ने मुझे दी थी। वो भी मैं बताती हूँ। गुरुजी का बर्थडे था, उन दिनों में बर्थडे भी हो गया गुरुजी का। सो हम उन दिनों में गए हुए थे। तो बर्थडे वक्त बहुत लोग आए हुए थे, कई जगह से आए हुए थे। एंड गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे थे, हम लोग साइड्स पे बैठे हुए थे। मैं भी बैठी हुई थी, अनीता एंड ऑल वी वर ऑल देयर। सो हम वहां बैठे हुए थे। तो जब कोई प्रेजेंट्स आते थे तो गुरुजी ऐसे पकड़ के साइड पे रखते जाते थे। और जब मूड फिर उनका होता था, एकदम किसी संगत को देखते थे तो एक प्रेजेंट उठा के उसको दे दिया, इधर से उठाया और उसको दे दिया। सो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। एंड मुझे उन्होंने पहले एक उठाया तो इतना बड़ा बोल था, बहुत ही सुंदर चांदी का बोल। तो उन्होंने मुझे वो दिया, देखा नहीं था मैंने तब, बट ही गेव मी, से चल ऐ तेरा, तू ले ले। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग, मेरे को वो मिला। एंड फिर थोड़ी देर बाद मुझे उन्होंने एक और दिया। So that was a bed cover. That was typical अपना वो एम्ब्रॉयडरी वाला जो बेड कवर होता है ना, तो वो वाला बेड कवर था। So वो दो चीजें मुझे उस टाइम ने दी। एंड संगत जी मेरे मंदिर में अभी भी वो पड़ा है। और पानी मैं शिवलिंग का वो चांदी वाली कटोरी जो है, बड़ा बोल सा है, उसमें देती हूँ, उसमें उनको पानी चढ़ाती हूँ। सो बस ऐसे कितना कुछ हुआ, बहुत कुछ ऐसे छोटा छोटा बहुत होता रहा। और ब्लेसिंग्स होती रही जो हमारे साथ अभी तक चल रही हैं। जब हम होशियारपुर गए एक बार, तो गुरुजी थे, माय डॉटर वाज आल्सो देयर, हम दोनों थे। एंड आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी एल्स कि कोई साथ था कि नहीं था। एंड हमारी स्टाफ कार थी, बिकॉज दैट एरिया वाज अंडर my husband only, तो we took staff car, ड्राइवर था वहां का।
एंड हम लोग होशियारपुर के, जो होशियारपुर में कर्नल थे, कर्नल करवंदा, तो उसको बोल दिया मेरे हस्बैंड ने कि प्लीज अरेंज द मीटिंग, तो हमारे गुरुजी को लेके आए। तो वो वाले जो थे कमिश्नर, उनको गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। सो ही सेड कि कौन गुरुजी, कौन ला रहे हो तुम, किससे मिलना है मुझे। तो ही सेड कि वो जलंधर के गुरुजी हैं, ही वांट्स टू मीट यू। तो उसने कह दिया ठीक है, तो संडे को आना। तो संडे को उन्होंने लंच रखाया, उन्होंने, डीसी ने, कमिश्नर ने ही। तो हम लोग सीधा उनके घर गए। तो वहां गए, वहां बैठे, उन्होंने खाना लगाया, तो खाना खाया। तो गुरुजी ने कुछ बात जो भी करनी होगी उनसे करी, हमें याद। उन्होंने कहा कि आप रेस्ट कर लो थोड़ी सी, तो गुरुजी ने रेस्ट भी करी। सो spent 4-5 hours there. Then we started back our journey back to Jalandhar. जब हम जर्नी वापस चलने लगे, तो थोड़ी दूरी अभी होशियारपुर से निकले थे, तो ड्राइवर सेड, साहब जी पेट्रोल खत्म हो गया है। तो मैं सोचा हाउ, भरवाया नहीं सी सवेरे? तो ही सेड हाँ जी भरवाया सीगा, पर खत्म है। So then he said ठीक है, फिर then you look for petrol pump, जहां दिखेगा तो वहां गाड़ी रोक लेना। तो he said ठीक है जी। तो चल रही थी, तो गुरुजी कहते हैं कोई लोड़ नहीं गाड़ी रोकनी, बिल्कुल नहीं रोकनी, चलता चल। तो कहता पर गुरुजी देखो सुई कितने आ रही है, बिल्कुल ही पेट्रोल खत्म है। तो he said नहीं तू चलता चल, मैं बैठा हूं, पेट्रोल किस तरह खत्म हो सकता है, तू चलता चल। एंड बिलीव यू मी, वो गाड़ी हमें पूरा जलंधर लेकर आई। वहां से हमने गुरुजी को ड्रॉप करा, गुरुजी को ड्रॉप करके हम लोग कपूरथला गए, हमें ड्रॉप करा। एंड एज सून एज ही रीच्ड हिज लाइंस, जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है, एंड हिज वेयर ही स्टेज एंड ऑल, वहां पे जाके पेट्रोल खत्म हुआ गेट पे। तो ही कॉल्ड माय हस्बैंड, ही सेड साहब जी पूरा गेट ते आके खत्म हुआ पेट्रोल, मतलब गड्डी रुकी है एंड अदरवाइज चलती रही है। तो ये कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस? गुरुजी हैं जो ये सब कर सकते हैं। सो दैट वाज दैट। बहुत ही अच्छा लगा हमें। एंड आफ्टर दैट ही आल्सो आस्क्ड मी, गुरुजी तेरिया भैना किथे ने? I told him I had 2 more sisters and 1 brother. My brother lives in England and sisters were here only. So he said call them, and I told them कि तुम, उनको भी किसी को कुछ नहीं पता, पर I told them how. तो they came for just 1 day and like that. And my elder sister came with her kids, and yet everybody's met Guruji, but they never followed him, of course. But क्या बातें हुई उनकी, जो भी उस टाइम की बातें थी वो हुई. But my elder sister's husband, very religious kind he was, he's no more. And उसने बहुत गुरुजी के साथ उनका आदर सत्कार किया, और वो एक दिन पूरा वहां रहे, और then next day they went away. So like that he met all my relatives, and then he said mother मानू बुला अपनी. मैंने कहा अच्छा जी, उनको भी बुला लेती हूँ. My mother used to stay in Chandigarh alone. My father was not there. So I told my mother, Amaji, please come because Guruji wants to meet you. So she came, and the next day only she came, and we took her to Guruji, and गुरुजी ने अपने पास बिठाया, एंड देन बातें करने लगे. पहले उनका जनरल पूछा जो भी पूछना था, एंड देन ही सेड तू मन्नी किसको है? तो माय मदर वाज स्टॉच डिवोटी ऑफ सत्य साई बाबा पुट्टापर्थी. उन दिनों में चंडीगढ़ में बहुत कीर्तन होते थे, बहुत लोगों के साथ मिरेकल्स होते थे. किसी की फोटो से शहद निकलता था, किसी का को प्रसाद मिल जाता था, किसी को, उनके साथ बहुत मिरेकल्स होते थे. तो माय मदर यूज्ड टू
attend those, and then she went to Puttaparthi also for many times, and she used to get, even Sai Baba used to materialize Vibhuti, and he gave her also, he blessed her also. So काफी मतलब आना जाता, मेरी मदर का बहुत ज्यादा बिलीव था उनमें. तो he says, अच्छा मैं तुम एक गल दसना, तुम एक कहानी सुनाना. तो हाँ जी सुनाओ. So he says, मेरा एक डिवोटी है, वो बहुत साईं बाबा ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾईं ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, he could not meet him personally, बस दूर दूर से देख के ही वापस आया, and he is very upset. And he came and told me, गुरुजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, तो देखो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. सो आई प्लीज कुछ ऐसा करो कि मैं वहां पे साईं बाबा के पास बात कर सकूं, मैं पहुंचू. तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तू ਉੱਥੇ जाना है, तू ऐसा कर, तू ਜਦੋਂ ਹੀ अंदर जाएगा ना, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ सेवादार वगैरह, पहले ही कह दे कि मैनू जलंधर वाले गुरु जी ने भेजा है एंड मुझे स्ट्रेट साईं बाबा के पास जाना है. तो he says okay. So he went there and he did that only. तो जो भी पहले सेवादार उनको दिखे एंड ऑल, उनको उसने बोल दिया कि मुझे जलंधर वाले गुरु जी ने भेजा, साईं बाबा को बोलो मैंने उनको पर्सनली मिलना है. तो कहते उसको सीधा साईं बाबा के कमरे में ले गए. तो साईं बाबा को प्रणाम वगैरह करके then he asked, साईं बाबा asked him, किस तरह आए तू, आप कैसे आए हो यहाँ पे. तो he said, जी मुझे तो जलंधर वाले गुरुजी ने भेजा है. साईं बाबा कहते हैं, तुझे जलंधर वाले गुरुजी ने भेजा है, तू उनके पास जाता है, तो फिर यहाँ क्या करने आया है, तू तो सीधा भगवान के पास जाता है, तू यहाँ क्या करने आया है. तो देन ही केम बैक एंड गुरुजी से उसने माफी मांगी कि गुरुजी से गलती हो गई एंड मुझे माफ कर दो. जो भी जैसे भी गुरुजी ने बताया, मैं मेरी मदर को बताया एंड शी वाज ओके. बट घर जाके मुझे बोलती है कि ऐसा क्यों बोला गुरुजी ने. मैं कहा मम्मा वो तो बता रहे हैं, मतलब कि ही हैज मोर पावर्स देन हिम. तो ये तो एनीवे शी हार्डली उसके बाद 5-7 साल ही रहे मुश्किल से. तो उन्होंने लेकिन अपने साईं बाबा नहीं छोड़े, वो उधर ही रहे. सो बस संगत जी, ये मेरे जलंधर के एक्सपीरियंसेस हैं वहां के. और जब हमने टाइम हमारा हो गया वहां से वापस जाने का, इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग. हमें समझ नहीं आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि हम गुरुजी को छोड़ के जा रहे हैं, कर रहे हैं. बट दिमाग में ये था कि हाँ फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. एंड पर बीइंग इन आर्मी जगह जगह गए इधर उधर, एंड समहाउ मेरी डॉटर को भी जो जहाँ उसकी फिर शादी वगैरह करी, those people were from जलंधर only, और उन्होंने इतनी उल्ट-सुल्ट बातें करी. एंड he used to tell my daughter not to go. तो कुछ साल फिर बीच में हमारा गुरुजी से कम नहीं हुआ, अंदर से कम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग गए नहीं ज्यादा. एंड देन सडनली एक बार फिर वापस हो गए. तो गुरुजी ने हमें अपने फोल्ड में फिर ले लिया. हम गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने, आपने मुझे अपने फोल्ड में लिया, फिर से मुझे अपनी संगत बनाया. एंड अब बाद वाले छोटे छोटे रोज ही सत्संग होते हैं, हम काफी कुछ होता रहता है. तो अब ऐसे बताऊं, छोटे छोटे संगत एक दो बता देती हूँ. एक बार मेरी डॉटर जा रही थी, आ रही थी, दिस आफ्टर हर मैरिज, 3-4 years हुए थे उसकी शादी को. तो उधर से
शी वाज ऑन दिस रोड ओनली, जहाँ पे एम्पायर स्टेट था। तो वो आ रही थी कहीं से, तो ड्राइवर सेड वो साथ वाली जो कार चल रही ना हमारे साथ, तो वो ड्राइवर बार बार ऐसे रोक रहा है, ऐसे रोक रहा है मुझे। तो मेरे ड्राइवर सेड फिर रुक जाओ एक साइड पे ना, तो कोई कोई होगा या कुछ कहना होगा। तो उसने स्लो करी कार, तो वो की कार भी रुकी और इसकी कार भी रुक गई। तो एंड सडनली हु कम्स आउट? गुरुजी। एंड माय डॉटर गोज फ्रॉम हियर एंड ही सेज, शिवानी तू इन्नी नेड़े रहनी है और आंधी नहीं? तो कहती गुरुजी आऊंगी, बस अब आऊंगी मैं, आई एम वेरी सॉरी मैं आई नहीं। एंड ही सेज, नीता अरुण कहाँ है? उनको भी बोलो आने को। तो कहती हाँ जी गुरुजी मैं जरूर बोलूंगी उनको आने को। तो देन ही सेड, तेन पता मैं कित्थों आ रहा? हाँ जी कित्थों आ रहा? दिस इज my daughter's connection, what she had with Guruji is still the same. तो he asked her, तब पता है मैं कित्थों आ रहा है? She looked at him, he says, नहीं गुरुजी। He was in his gym attire, वो अपनी निक्कर और वो पहनी हुई। And he says, मैं जिम तो आ रहा, मैं सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल है ना, मैं इत्थे जाना रोज जिम ते, मैं बाहर नहीं करता, मैं उत्थे जाना। मैं किधर लग रहा है? He asked her this also, मैं किधर लग रहा है? तो she said, गुरुजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। And he blessed her again. तो मे बी अब उनके मन में क्या होगा कि हम लोग कितने वो निकले कि वापस आए नहीं, पर this is what happened. And he said, अच्छा आना है? कहती हाँ जी आवांगी। And it was just a little away from Empire State, and then he sat in his car and he went away. So ऐसे बस और कई छोटे छोटे सत्संग हैं। अभी जब कोविड के दिनों में we were in Dubai with my son is there, posted there now, and उसके यहाँ हम तो फिर रह ही गए, 2 साल वहीं पे रहे क्योंकि आए नहीं वापस इंडिया हम। तो जो फर्स्ट कोविड आया था तो उसी में my son brought this infection from office, and he and my husband, both of them had COVID. And I am not supposed to have COVID because I am suffering from some other disease. Disease means I have got myasthenia gravis and my muscles don't work and I am on a lot of drugs. तो मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि अगर अब आपको कोविड अगर होता है ना तो आपको हम घर नहीं रखेंगे, आप हॉस्पिटल आओगे। At Dubai also I have got a doctor जिनको मैं विजिट करती हूँ हमेशा। तो he had told us this, he told my husband कि ये अगर इनको होगा तो एकदम लेकर आना। तो अब प्रॉब्लम थी कि मेरा क्या होगा कि 2 जन को तो घर में हो गया, एंड 2 फर्स्ट डे ओनली एक कमरे में वो दोनों को कर दिया, बाहर टेबल रख दिया, चीजें सामान हम लाते रहे। मेरे साथ एक हमारी गेस्ट भी आई हुई थी, वो भी थी, तो वी वर डूइंग दैट। एंड देन 2 दिन बाद उसको भी हो गया। नाउ 2-bedroom flat my son has got there in Dubai, so दूसरा कमरा उसको मिल गया। तो अब मेरा तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि मैं उस घर में ही रहूं, तो मुझे वहां से जाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ क्या उसमें, रात को शाम को इन लोगों की रिपोर्ट आई कि कोविड दे आर कंफर्म्ड एंड वी बोथ अदर 2 आर नेगेटिव, दे आर पॉजिटिव। तो सबके दिमाग में एकदम आया कि मम्मी का क्या होगा, और इवन माय हस्बैंड, इनको कहाँ क्या करें। एंड मेरे को जैसे मैं हम लोग सो गए, उनको दूसरे कमरे में करके हम दूसरे कमरे में, तो सुबह जब मैं उठी तो माय फर्स्ट मैसेज वाज फ्रॉम अ फ्रेंड जो हम बड़े साल बाद फेसबुक पे मिले और वी वर जस्ट थोड़ा थोड़ा कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे। एंड कोई गुरुजी की उनसे बात कोई ऐसी नहीं हुई थी, बट शी सेंट मी अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी। वो गुरुजी का मैसेज था, must have gone to plenty of people, but she sent me that कि घबराना नहीं, मैं तेनू कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरा जाप कर दी जाए, बाहर नहीं जाना। ते
इट वाज नॉट लाइक कोविड इज हाउ आई गेट इट कि तू फिकर ना कर ते मैं तेरे घरदियां ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ। I said, oh my God. So I told my son, I said, I have got this message, Arjun. So he says, Mummy, I saw him at night. He came to my room and he said, kuch nahi hoega. I said, acha. And anyway, but after 3-4 days, I had to leave that house and go to one of the friend's house. And she was great because COVID वाले घर से एक आदमी को रख रही अपने घर, but she understood and she kept me and I was okay. Sangaji, till today I am okay. I have not had. My husband has had second attack also, but I have not had. So ये करते हैं हमारे गुरुजी, हमारे का हम सब का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं सब। संगत जी, all we have to do is surrender to him. We have to love him unconditionally, completely, and surely he's with us all the time. हम जो भी थोड़ा बहुत एक्चुअली हम मांगना नहीं चाहते, मैं ऐसे मांगती भी नहीं हर छोटी छोटी चीज को, बट उनको एक बार बता दे, देख लेते हैं, वो बता देते हैं गुरुजी चलो कोई बात नहीं। सो बट स्टिल निकल आते हैं उसमें से, और अच्छा बुरा जो भी होता है हमारे साथ सब ठीक हो जाता है। कोई और मैं कोई वापस सोचूं तो कोई हमारे साथ कभी टचवुड इतना बुरा हुआ भी नहीं, और हम ठीक ठीक चल रहे हैं सब फैमिली में। और ऐसा है कि हम सबको अलग अलग लोगों को गुरुजी ने चुन चुन के अपना परिवार बनाया है। जिसको भी मिलो, जिस संगत को भी मिलो और पता चल जाए कि ये गुरुजी के हैं, गुरुजी की संगत है, तो बिल्कुल अपना परिवार लगता है। उनको हम इतना वो भी और हम भी आपस में म्यूचुअल इतना प्यार हो जाता है कि लगता ही नहीं कि वो उनको पहले कभी नहीं मिले और वो हमें अभी मिले। तो इट इज ऑल गुरुजी की कृपा। गुरुजी हमें सबको अपनी संगत बनाए रखना, हम सबको अपने चरणों में बिठाए रखना, सब हमारे कष्ट जो भी है ठीक से निकाल देना। कोई बात नहीं, अगर आते भी हैं जाते भी हैं, आप वहां होने चाहिए। हम आपके मुताबिक चलें, आप जो हमें कहते हैं हम करें। कहते हैं हमें पता चल जाता है कि नो, गुरुजी वोंट अप्रूव ऑफ दिस, सो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। इतनी अगर बुद्धि डाल दी है गुरुजी ने, तो हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं। संगत जी, अब मैं ये सब कहते हुए अब क्लोज करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा सूख रहा है मुंह और थोड़ा मेरा खराब है। सो मुझे आप सबसे क्षमा मांगनी है अगर मैंने कुछ गलत कहा है। और अगर मैं कहूँ कि हमें इस सत्संग से क्या शिक्षा मिलती है, तो मेरे हिसाब से तो हमें एक तो जो मेरे को मिली है वो है कि अहम की कोई यहाँ पे जगह ही नहीं है, ईगो की कोई जगह नहीं है। और दूसरी ये कि प्यार, जितना प्यार गुरुजी ने दिया हमें, वी हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू अदर्स। यू नो, गुरुजी जब बातें करते थे, जलंधर की बात ही कर रही हूँ फिर से, आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड मुझे लगता था उनके अंदर से प्यार ऊज आउट हो रहा है, निकल रहा है, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी फ्रेंडली है, इतना वो है। हमको कहाँ कहाँ लेके जाते होते थे, एकदम बैठे बैठे बोल देते थे कि चलो तेरे घर आ रहे हैं, जाके खाना तैयार कर, ऐसे आ रहे हैं। All of us together in 2-3 cars we used to go to that Sangat's house, और खाना खा के आते थे, हंसते थे, खेलते थे, कई बातें होती थी। किसी को कुछ कह देते थे, जाके कड़ी चावल बना, ऐसे आ रहे हैं। तो we used to go there. It was kind of picnic we used to have with him. सारे के सारे निकल गए और फिर वापस आते थे। और एक बार आम के सीजन में बोलते हैं चलो आम जाके आम मंगा। He was some gentleman. He had a factory. I remember that. Why? Because we had gone to a factory. लकड़ी का काम कुम था। अब मुझे वो नहीं पता कि वो संगत जी कौन थे, बट हम उनके वहां गए और उन्होंने ढेर सारे आम मंगाए हुए। इतना आम हमने 5-5, 6-6 आम खा लिए।
सो ऐसे लगता था कि जैसे कि हम उनके फैमिली मेंबर्स हैं और वो हमको हमारी देख रेख कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली प्यार तो होना ही था। और आप संगत को सबको पता है कि आप सब उनको इतना प्यार करते हो, गुरुजी आपको प्यार करते हैं। एंड जो हमारा कनेक्शन है गुरुजी का, वो वही सब कुछ है। हम कनेक्ट ही गुरुजी से इसीलिए होते हैं। कोई कंडीशन नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं रखना, बस प्यार। प्यार प्यार से ही हम गुरुजी को जीते और गुरुजी ने हमें जो प्यार दिया है वो हम आगे बांटे। ये हमारा शिक्षा होनी चाहिए। यही मुझे तो यही वो मिला है गुरुजी से। थैंक यू सो मच अमिताभ जी। मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ। आई होप दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। आंटी शुक्राना गुरुजी का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। एंड कैन आई रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर रविकांत is there? He can also share one or two. No, he had some work, so he's gone. I told him, so he said, अच्छा बैठ जाऊंगा, कुछ बोल दूंगा, but then he had to go. He's not here. Okay. But I mean, गुरुजी का इतना आशीर्वाद लग रहा था. It was like we were reliving those days. That's the only thing I can say. Absolutely. वो वाले दिन वापस नहीं, जो अभी भी अब के भी थे ना, जो वो वाली संगत है ना, जो उन्होंने देखा और एंजॉय किया गुरुजी के साथ, इट वाज रियली एंजॉयमेंट। बहुत बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। वो जब संगत थोड़ी थी इसलिए, और जब संगत ज्यादा हो गई ना तो फिर और थोड़ा और तरह हो गया था। फिर भी बहुत 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 लकी, बहुत लकी। बस जी, थैंक